बारिश का मौसम गुजर चुका था और उसके पीछे एक धुली हुई दुनिया छोड़ गया था। हम पहाड़ों की तरफ रवाना हुए, हमारे बैग सामान से लदे हुए थे। हवा ताज़ा और ठंडी थी, नशीबी इलाकों की हब्स से एक खुशाइन तब्दीली। हमारा गिरोह पुराने दोस्तों और नए जानने वालों का मरकबा था, सभी हमजोई के लिए बेताब थे। रास्ता पहाड़ी के दामन से ऊपर की तरफ जाता था, हर मोड़ एक नया नजारा पेश करता था। आबशार सीधे चट्टानों से नीचे गिर रहे थे, उनकी गिरद जवादियों में गूंज रहे थी। जंगली फूल जमीन की जीन को रंग रहे थे, उनके रोशन रंग से सब्जो शादाब हरियाली के बल्कल बरक्स थे। हमारे साथ बकरियों का एक रियोड़ भी था जो पथरीले इलाके में घूम रहे थे, उनकी घंटियां खुशी से बज रहे थे। असफर में बकरियां हमारे साथ ही थे, खड़ी ढलवानों पर उनका कदम जमाना एक असासा था। वह वज़ीर रोटी का जरिया ये थे, इनका दूध हमें रास्ते में ग़िज़ाई फराहम करता था। हमने इनकी बारी बारी से हांक की, उनकी चंचल हरकतों ने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दें। सूरज आसमान पर बुलंद होता गया, ढलवानों पर लंबे साए पड़ते गए। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जंगली फूलों में घरा हुआ एक ऊंचा मैदान। करीब हिया एक साफ शिफाफ दिगिंग ना रही थी, जिसके किनारे पुराने दरख्तों के साए थे। यह अगले चंद दिनों के लिए हमारा घर था, एक ऐसा मस्कन जहां हम फितरता और एक दूसरे के साथ दो बार हट सकते थे। फजा में परनंदों के गाने की आवाज गूंज रही थी, बारिश के मौसम के इख्तिताम का जश्न मनाते हुए जिंदगी किया एक सुरताल। बारिशों से धुले हुए पहाड़ देखने के काबिल थे, हर मुमकिन सब्ज रंग ढलवानों पर पेंट था। जंगली फूल रंगों के हजूम में फूट पड़े, अनकीनाज कपंग खड़ियां सूरज को सलाम करने के लिए खल गईं। ऐसा लगता था कि हवा खुद जिंदगी के साथ गूंज रही है, कीड़े मकोड़ों और नादीदा परनंदों के पकारों से भंद रही है। हम अपने इर्द-गिर्द का जायजा लेने के लिए बेताब होकर बाहर निकले। बकरियां अपने बंधनों से आजाद होकर सरसब्ज शादाब पौधों पर चढ़ने के लिए भाग गईं। हम में से कुछ हम मजीद आगे निकल गए, नदी के साथ साथ चलते रहे, दीगर कैंप के करीब है रहे, लकड़ियां जमा करते रहे और खाने के काबिल पौधों की तलाश करते रहे। बारिश का मौसम फियाज था और पहाड़ रहमत से लबरीज थे। हमें झाड़ियों से चपके हुए जंगली बीर मिले, इनका फरबा हालिया बारिशों का सबूत था। मशरूम अनकेटोपियां नमी से चमक रहे थे, दरख्तों के नीचे गेहुई थे। हमने एहतियात से वही जमा किया जो हमें दरकार था, इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम सिर्फ वही लें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरियां उनके पीठ भरे हुए नदी के किनारे जमा हो गए थे। हमने देखा कहोहा पनी पिया सब जा रहे हैं, उनकी आत्मीनान महसूस की जा सकती है। सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को नारंजिया और जामनी रंग में रंगने लगा। ये कीमपल गाने और आगे आने वाली रात की तैयारी का वक्त था। हमारा कैंपसाइट सरगर्मियों से भरा हुआ था। हमारी एक चपटी पथरीली जगह के गिर्द जमा हुए जो हमारे बावर्ची खाने का काम करेगी। बकरियां उनकी घंटियां आस्था से बज रही थीं, तजस्सुस से देख रहे थे। वह भी हमारी तरह ही देखने लिए बेताब थे कि हम कौन से पकवान तैयार करते हैं। जल्द हया एक आग खुशी से चटक रही थी, हमारे चेहरों पर गर्म झलक डाल रही थी। हमने दरिया के किनारे से बड़े चिपटे पत्थर जमा किए और इन्हें आग के गिर्द तरतीब दिया। यह हमारा चूल्हा होगा, गर्मी को जज्ब करेगा और खाना पकाने के लिए सतह फराहम करेगा। हवा लकड़ी के धुएं की महक से भर गई, एक ऐसी खुशबू जो कुदीमा और आरामदेह दोनों थी। हमारा मीन साद हैली के नातमीनान बख्श था, भुनी हुई सब्जियां, ताज़ा बकरी का पनीर और गर्म पत्थरों पर पका हुआ फ्लीट ब्रेड। हमने एक साथ हमला कर काम किया, हर शख्स अपने हनर को इस काम में लगा रहा था। करीबीन देखी तरह हिंसियाब और गुफ्तगू भी आज़ाद आनहा तौर पर बहती रही। हमारे मुश्तरके मकसद ने हमारे दरमियाना एक शिद्धास तबाड़ किया। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, हम आग के गिर्द जमा होते गए। हमारी प्लेटें खाने से भरी हुई थीं। आगे शेले नाच रहे थे और टमटमा रहे थे, हमारे चेहरों पर नाचते हुए साए डाल रहे थे। सितारे ऊपर चमक रहे थे, रात के वसी आसमान में रोशनी के लाखों नक्ते। हमने अपनी भूख मिटाई, हाय हमारे जिस्मों को आग ने गर्म किया और हमारी रूहों को दोस्ती ने
पहाड़ों में रात का होना एक ऐसा हैसियत जज्बा था जो किसी यावर जैसा नहीं था। ठंडी और ताज़ा हवा में सनूबर केसुइयों और गिलिमटकीम हेक आ रही थी। जैसे जैसे दिन की आवाजें, कीड़ों की छाछाहट, परिंदों की पुकार एक गहरी ढकने वाली खामोशी से बदल गईं। सिर्फ कभी कभार अलू की आवाजिया हुआ में पतों की सराहत से टूटती है। हमारे ऊपर आसमान सितारों से जगमगा रहा था, एक मखमली के नोस पर बिखरे हुए लाखों छोटे हैरे। आकाश गंगा रोशनी की आयकंदी बर्जों के दरमियान बहती थी। इसकीम धमचमक हमारे इर्द गिर्द की चोटियों को रोशन कर रही थी। हम अपनी पेट के बल लीटे इस आसमानी मुजाहरे को देखते रहे। कायनात की उसात के सामने आजिज़ थे। आगम धम होकर दहकती हुई अंगारों में बदल गई थी। हमारे चेहरों पर गर्म अनार नंजी चमक डाल रही थी। हवा में लकड़ी के धुएं की खुशबू घली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो बात महमजूया और रफाकत की बात करती थी। हमने कन्या और लतीफे शेयर किए। रात की खामोशी में हमारी आवाजें धीमे थे, जैसे से चांद तलुआ हवा जमीन की तजीन को अपनी चांदी की रोशनी में नहला दिया। हम अपने खेमों में चले गए। बकरियां गर्मी के लिए एक दूसरे के साथ हलपटी हुई पहले है सो चुकी थीं। हम हल्कींद सो गए। नदी की हल्की हल्की गिंगनाहटावर दरख्तों से होती हुई हवा की हल्की सीसर गोशी हमें सला रही थी। दोस्तों के साथ आ सतह के तजुर्बात का इश्तरा करने में कुछ खास बात है जिन चैलेंजों का हमने सामना किया, जो खूबसूरती हमने देखी। असलम है में जीने का सादा अमल, ये सब मिलकर हमारे दरमियाना एक मजबूतर सतह बनाने के लिए मिल गए। हमने एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे की हमायत करना, एक दूसरे की खूबियों का जश्न मनाना सीखा। हमने कैंप फायर के गर्द कहानियां शेयर की, हमारी हंसी पहाड़ों में गूंजती रही। हमने एक दूसरे कीमत दिलकड़ियां जमा करने, पत्थर का चोल्हा बनाने और खाना तैयार करने में की। हमने बारी बारी बकरियों को चराया। उनके चंचल हरकतों ने लामुतनाहे तफरीह फराहम की। हर मुश्तरक कलमा, मेहरबानी का हर अमल अनपोशीदा धागों को मजबूत करता है जो हमें जोड़ते हैं। पहाड़ों में बनावट को दूर करने, हमारी असल शख्सियत को जाहिर करने का एक तरीका था। इस जंगलिया और खूबसूरत माहौल में हम कमजोर होने के लिए, बेवकूफ बनने के लिए, मुकम्मल तौर पर और बेखौफी से खुद बनने के लिए आजाद थे। और इस आजादी में हमें रिश्ते क्या एक ऐसी घर आई दरियाफ्ता वीज वाल्फा से बालातर थी। जैसे हमने अपना कैंपी किया और पहाड़ से उतरने की तैयारी की, मुझे मालूम था कि यह दोस्ती फितरत के कल्ब में बनी हुई इस ममजूई की याद दाश्त के धंधला जाने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। पहाड़ों का आप पर अपना निशान छोड़ने का एक तरीका था, जिस्मानिया और जज्बाती तौर पर, और उनके आगोश में बनी हुई दोस्तियां पहाड़ों की तरह पायदार थीं। इतराई खुशगवारा और अफसोसनाक दोनों थी। हम थके हुए लेकिन पुरजोश थे। हमारे जिस्म दर्द कर रहे थे लेकिन हमारी ये रूहें बुलंद थीं। हम अपने साथ दिलकश नज़ारों, खुले आसमान तले पके हुए मज़ेदार खानों और पहाड़ों में गूंजती हिंसी की यादें लेकर आए थे। सबसे आम बात यह है कि हम नई और गहरी दोस्तियों की गर्माहट ने साथ लेकर आए थे। जैसे ही हम पहाड़ियों तक पहुंचे और तहजीब ने हमें बुलाया, हमने आखिरी 12 शानदार चोटियों को देखने के लिए रका जो गुज़श्ता चंद दिनों से हमारा घर थी। पहाड़ लंबे और सरकश खड़े थे। इनकी चोटियां धुंध में डूबी हुई थीं। इनमें एक अनकार नाकाबिल तस्खीर कशिश थी, एक ऐसी आवाज जो महमजोई की सरगोशी करती और सुकून का वादा करती थी। हम जानते थे कि हालुदान है, बल्कि अगली बार मिलने तक के लिए है। पहाड़ हमेशा ही रहेंगे, हमारा अपने आगोश में खुशामदी दिखने के लिए तैयार हैं। और हम अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए, अपने अंदरान की जंगली खूबसूरती का एक टुकड़ा लेकर जाएंगे। फितरत की तब्दीली की ताकतवर इंसानियत अलकी हमी तक किया दहानी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वापसी का सफर शुरू हो सकता है, लेकिन हमारे पहाड़ी महमजोई की यादें हमें बरकरार रखेंगी। हमने चैलेंजों का सामना किया था, नामालूम को अपनाया था और मजबूत होकर अभरे थे, इनफरादी तौर पर आवरायक ग्रोपा के तौर पर। और हम पूरी यकीन के साथ जानते थे कि हम पहाड़ों के अपकार का जवाब दोबारा देंगे।